हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आप सभी को पता ही है कि हम जो है त्रिकोणमितीय अनुपात वाला चैप्टर यानी कि हमारा चैप्टर 8 कर रहे हैं। और चैप्टर 8 में हम एक्सरसाइज 8.1 कर चुके थे और आगे जो है 8.2 शुरू करने से पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक टेबल की, जिसमें हम अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, अनुपात होते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उनकी अलग अलग कोणों पे क्या वैल्यूज़ होती हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये वैल्यूज़ ऐसी हैं जो आपको याद करनी बहुत ज़रूरी हैं, तभी आपके आगे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। और याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसका मैं एक बहुत आसान सा ट्रिक बताऊंगी आपको, जिससे आप बड़ी इजीली इनको फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ हमें एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, वो भी याद नहीं रखनी है, वो जस्ट आप एक बार देखेंगे ध्यान से तो भी अपने आप याद हो जाएगी आपको। एक साइन थीटा की वैल्यूज़ याद होते ही बाकी सारी अपने आप निकलेंगी आपकी। तो ध्यान से देखिए ये वीडियो एंड तक, ताकि आपकी अगर ये आपको समझ आ गया है, ये वैल्यूज़ क्लियर हो गई हैं, तो ये आपके आगे बहुत काम आने वाली हैं, आपकी 11th क्लास में, 12th क्लास में, और आगे जैसे आप आगे जाएंगे तो ये वैल्यूज़ हर जगह आपको काम आएंगी। तो इसलिए आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो देखना है। इससे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। अब ये देखिए, इसमें साइन थीटा की वैल्यूज़ हमें इन 5 एंगल्स पे पता करनी है। तो हमें क्या करना होता है, हमें 0 से लेकर 5 तक की गिनती सबको आती है, 4 तक की, 0 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है, ये गिनती सबको आती है। उसके बाद सभी को क्या करना है, 4 से भाग करना है। ये देखिए 4 से भाग किया सभी को, ये भी सबको आता है। फिर इन सब का वर्गमूल कर लीजिए। वर्गमूल करना भी आई थिंक सभी को आता होगा। बस अब इतना काम करने के बाद ये जो भी वैल्यूज़ बनेंगी वो हमारे साइन थीटा की वैल्यूज़ होंगी। 0 का जो वर्गमूल होता है 0/4 0 ही होता है, ठीक है। 0 के नीचे कुछ भी है वो 0 ही है, तो ये एक तरह से 0 का वर्गमूल बन गया। 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। आगे 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो ये आ गया 1/2। आगे इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 को मैं 4 से कैंसिल करूँगी तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 में से 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का पूरा पूरा वर्गमूल मेरे पास नहीं होता, तो इसलिए मैं इसको वर्गमूल 2 ही लिख लेती हूँ। क्लियर। 3 का वर्गमूल पूरा पूरा मेरे पास नहीं है, तो इसको एज इट इज़ वर्गमूल 3 लिख लिया। 4 का वर्गमूल मेरे पास है तो मैंने इसको 2 लिख लिया। 4 से 4 कैंसिल होके हमारे पास आएगा 1, और 1 का वर्गमूल मेरे पास होता है 1। ये वैल्यूज़ आपकी आ चुकी हैं। कोस थीटा में कुछ भी याद नहीं रखना आपको, हम यहाँ से शुरू होके 1 पे ख़त्म हुए थे, अब 1 से शुरू होके 0 पे ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि जो पीछे था वो पहले आ जाएगा, सेकंड लास्ट था वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा, थर्ड लास्ट था वो थर्ड नंबर पे आ जाएगा, ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, और ये 0 एंड में चला जाएगा। यानी इसी चीज़ को हमने रिवर्स करके लिख लिया, इस टाइप से कर लिया। क्लियर। अब देखिए टेन थीटा। टेन थीटा के लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कि टेन थीटा हमारा किसके बराबर होता है। ये ऑलरेडी मैं करवा भी चुकी हूँ, 8.1 के क्वेश्चन में आया था कि जो हमारा टेन थीटा है वो साइन बाय कोस के बराबर होता है। साइन बाय कोस का मतलब है जो भी ऊपर वैल्यूज़ हमने निकाली है उनको भाग कर दीजिए तो आपके पास टेन थीटा भी आ जाएगा। जब 0 को 1 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 0 के नीचे कुछ भी हो उसने 0 बना देना उसको। इन दोनों को जब भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1/3। इन दोनों को भाग करेंगे तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 खत्म हो जाएगा, बचा क्या, 1/1 यानी कि 1। इन दोनों को भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा वर्गमूल 3/1। 1 को 0 से भाग करेंगे तो 0 नहीं आएगा हमारा। जब भी नीचे 0 हो तो इन्फिनिटी हो जाता है, या इसको बोलते हैं अपरिभाषित। इसकी कोई वैल्यू परिभाषित नहीं है, अगर नीचे 0 आए तो उसकी कोई परिभाषा नहीं होती, तो इसलिए मैंने इसको लिखा अपरिभाषित।
अब कोट थीटा में क्या करना है, जो हमने कोस में किया था, हमने साइन वाले को रिवर्स किया था, और अब कोट में हम टेन वाले को रिवर्स कर देंगे, यानी जो पीछे था वो पहले आ जाएगा अपरिभाषित, ये आगे आएगा, ये फिर आएगा, ये पीछे जाएगा, और ये एंड में आ जाएगा। क्लियर। सीकेंट थीटा, अब सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है, इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सीकेंट थीटा कोस का उल्टा होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में जब आपको पीबीपी वाला फॉर्मूला करवाया था ना, जैसे ये पीबीपी ओवर एचएचबी, तो मैंने ये बताया था कि ये p/h साइन होता है, इसका उल्टा यहाँ कोसिकेंट होता है, ये कोस होता है और इसका उल्टा सीकेंट होता है। ठीक है, फिलहाल आप ये कर लीजिए, ये आपको क्लियर होता रहेगा साथ में। सीकेंट थीटा 1/कोस के बराबर होता है, यानी जो कोस वाला था ना उसको रिवर्स करना है। अब की बार ऐसे रिवर्स नहीं करना, अब की बार जो टर्म है उसको उल्टा करके लिखना है। जैसे ये वर्गमूल 3/2, इसको उल्टा कर दो 2/वर्गमूल 3। एक का उल्टा एक ही होता है, इसका उल्टा 2/वर्गमूल 3, इसका उल्टा वर्गमूल 2/1 हो, लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1/2 का उल्टा 2/1, नीचे एक लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 का उल्टा का मतलब है 0 बटे में आ गया, और 0 बटे में ही आते ही अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित। ठीक है, अब कोसिकेंट थीटा में या तो आप ऐसे कर लीजिए जैसे हमने पहले किया, इसको रिवर्स कर लें, या कोसिकेंट थीटा 1/साइन के बराबर होता है तो साइन को रिवर्स कर लीजिए। मैं आपको साइन को रिवर्स करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाद में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आप सीकेंट थीटा के लिए पहले कोसिकेंट को याद करोगे, फिर सीकेंट को याद करोगे, फिर आप इसको रिवर्स करने बैठोगे। इससे अच्छा आप साइन को ही याद रखिए, उसको रिवर्स करेंगे तो आप कोसिकेंट पे पहुंच जाएंगे। 0 का उल्टा कुछ नहीं होता, अपरिभाषित होता है, तो ये हो गया अपरिभाषित। साइन वालों को उल्टा कर रहे हैं हम। 1/2 का उल्टा होता है 2/1, 1/वर्गमूल 2 का उल्टा होता है वर्गमूल 2/1, वर्गमूल 3/2 का उल्टा होता है 2/वर्गमूल 3, और 1 का उल्टा होता है 1। अब आपको पता लग चुका होगा कि जैसे ही हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, ये भी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 0 से 4 तक की गिनती लिखनी है, 4 से भाग करना है, वर्गमूल करना है। उसके बाद हमारी साइन आ जाएगा, साइन को इस तरह से रिवर्स करेंगे, कोस आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 को फिर से रिवर्स करेंगे तो कोट आएगा, कोस का उल्टा करेंगे सीकेंट आएगा, साइन का उल्टा करेंगे तो कोसिकेंट आएगा। तो ये टेबल मेरे ख्याल से आपको आ जानी चाहिए। अभी तक आप 1-2 बार अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल इस वीडियो को अच्छे से एक बार भी देखोगे अच्छे से, उसके बाद ये बंद करके अपने आप से कॉपी पेन उठा के प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये वीडियो जो भी टेबल है वो फटाफट से आपको लर्न हो जाएगी, समझ आ जाएगी, और आगे आपकी जो भी एक्सरसाइज हैं 8.2, 8.3 वो इजीली सॉल्व हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कंटिन्यू देखते ज़रूर रहें ताकि आपको बीच में कोई भी कंसेप्ट क्लियर करने में परेशानी ना हो। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, आपके आसपास जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को आप शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।